Hi, welcome to lesson 3, overcoming the fear factor of Shield Basic Level 1.0। तो मैं आपका इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। ओके, बिकॉज इस चैप्टर पे हम समझने वाले कि किस तरीके से हम अपने फियर के ऊपर जा सकते हैं और फियर को अपना ओवरकम करके उसे हम एक सही दिशा दिखा सकते हैं। सो आई होप सो दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट द वर्ड फियर। आप सभी को पता होगा कि फियर का मतलब क्या होता है। फियर को जनरली हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं डर बोलते हैं हम लोग, कि किसी चीज़ से डरते हैं हम। क्योंकि डर इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे सुप्रीम में होता है, यानी वो हमसे डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, इसलिए हमें डर लगता है। क्योंकि कहीं वो हमें मारे नहीं, कहीं वहाँ पे मार ना दे, एक तो मारना और एक हमें मार ना दे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी हमें डांटे ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है फियर। तो अब हमें फियर किस किस बातों से होती है वो चीज़ आप लोग को ध्यान से सुनना है, मैं बता रहा हूँ। फियर ऑफ पेन, कहीं दर्द ना हो, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग वैल्यूएबल। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें आपको ध्यान पे रखना, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फियर और भी बहुत होता है, मैंने ये 3 मेन चीजें बताई हैं। फियर ऑफ लूजिंग सोशल स्टेटस, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिफेंस, तो ये फियर हम क्या करते हैं, फियर ऑफ पेन होता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग होता है, और फियर ऑफ डेथ होता है। ये सेल्फ डिफेंस है। और भी बहुत सारी चीज़ों का फियर होता है, और ये हर एक में होता है, हमें भी होता है और जानवरों में भी होता है। ऑलराइट, सो एंड दैट दिस इज अ नेचुरल रेस्पॉन्स, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है, फियर हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? सोचो और मुझे जवाब दो। व्हाट डू यू थिंक, फियर हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? Is it good or is it bad for us? What do you think? Getting my point? सर फियर तो बैड ही होगा, गुड कैसे होगा? क्योंकि जब डर लगेगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सर वो तो बैड ही होगा ना। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप अपने जगह से पूरे सही हो। क्योंकि जब हमें फियर होता है तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते। डर में बहुत लोगों का देखोगे आप, शरीर कांपने लग जाता है। They started, बोलते ना, He started to tremble with fear, वो डर के साथ पूरा कांपने लग जाता है। अब सांसें बहुत ऐसी चलने लगती हैं, शैलो ब्रीथ हो जाता है, टनल विजन हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, बस एकदम सामने कुछ समझ में ही नहीं आता है। एकदम जो भी है बस सामने दिख रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। गेटिंग अबाउट? आप बहुत अच्छा लड़ना भी जानते हैं अगर आपने एक जो भी कंपटीशन में दिखा, लेकिन जब एक्चुअल में जब फाइट हुआ रास्ते में, आपका हाथ उठा तो बस उठ ही रहा है, और ये चल ही नहीं रहा है, बिकॉज लॉस ऑफ फाइन मोटर स्किल्स इसे बोलते हैं, जिसमें आपके नर्वस सिस्टम से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जा पाता कि आपका बॉडी वैसे एक्टिव जाए जो कि आप पहले जैसे दिखाते थे, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, नम हो गए। So you know, like even your strength is very good, you are strong, but at that particular moment you cannot raise your voice, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है। You cannot hit back, even आप इतने बल को ऐसे हो फिर भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसा आ चुका है। क्यों? क्योंकि वो डर ने ऐसा बना दिया। ऑलराइट, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि फियर के बारे में मैं फिर लास्ट में आपको बहुत हेवी चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखो, ये डर का दूसरा चेहरा मैं दिखाता हूँ। एक चेहरा मैंने दिखाते, ये इतनी सारी चीज़ें काम करे। सो दिस आर ऑल द बैड साइड्स ऑफ फियर। समझ में नहीं आ रहा है ना, बेकार है। अब समझो, आपके घर से एक स्टेशन है वो जो कि 1 किलोमीटर की दूर पे पड़ती है, एंड इट टेक्स यू नियरली 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स बाई वॉकिंग टू रिच टू दैट स्टेशन। ऑलराइट, आपको उसी 25 से 30 मिनट लगते हैं उस स्टेशन में पहुंचने के लिए। तो आप ऐसे ही नॉर्मल जाते थे तो 25-30 मिनट लग रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि आप घर से निकले स्टेशन के लिए, सो यू आर गोइंग फॉर द स्टेशन, सडनली अ मैड डॉग केम रनिंग एंड ही स्टार्टेड बार्किंग एट यू एंड ही स्टार्टेड चेजिंग यू। एंड आपको ही पता है, अगर उस कुत्ते ने काट दिया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे, तो आप तो खड़े रहोगे नहीं, आप तो दौड़ोगे वहाँ पे ना। जहाँ पे आपको 25-30 मिनट लग रहे थे, वहाँ पे आपको हो सकता है 15 मिनट लग जाए, क्योंकि आप तेजी से भागोगे कि कहीं वो आपको काट ना ले। काटेगा तो फिर 14 इंजेक्शन पता नहीं कहाँ लेना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फियर ने आपकी स्पीड बढ़ा दिया, स्टैमिना स्ट्रेंथ बढ़ा दिया।
अब मैं इसे और एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फिर से आप इस स्टेशन के लिए जा रहे थे। स्टेशन के लिए जब आप जा रहे थे ना, तो क्या हुआ कि कुत्ता तो था, ठीक है, अब यहाँ पे एक अटैकर आ गया और वो भी चाकू लेकर आ गया कि चाकू आपको मार ना दे। अभी वो चाकू लेकर आपके पीछे दौड़ रहा है, एकदम स्पीड में दौड़ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि कुत्ता काट रहा था तो 14 इंजेक्शन, अब तो ये चाकू देगा तो मैं तो सीधा फिर से फोटो में आ जाऊंगा। तो अब आपकी स्पीड क्या हो गई, आपने और स्पीड भागा, अब आप 10 मिनट पे पहुंच गए स्टेशन पे। तो यहाँ पे जैसे जैसे फियर जितना बढ़ रहा है, आप ऑटोमेटिक देख रहे हो कि आपकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, क्योंकि फियर का पहला जो डॉग था और एज कम्पेयर टू द फियर ऑफ द अटैकर, दोनों में बहुत फर्क है। एक और एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही, इसी के रिलेटेड। आप फिर से स्टेशन के लिए जा रहे थे, देखिए बड़ा स्टेशन जाने का शौक होगा आपको, और स्टेशन वाला एग्जांपल बड़ा मजा भी आता है, सुनो। तो स्टेशन आप जा रहे थे, अब क्या हुआ, एक शेर आ गया, एक लायन आ गया, आपके पीछे लायन आ गया, आपने देखा लायन है, हो दो हो, देखिए जैसा भी हो, दो द लायन यू लाइक, उसकी जो स्पीड अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी आप समझना। अब आपने क्या देखा, एक लायन आपके पीछे, आपने देखा कि लायन आ चुका, तो अब आप क्या करेंगे, नाउ इट विल टेक यू नो टाइम टू रीच टू द स्टेशन। मतलब ऐसा नहीं कि पैर रखा तो मैं पहुंच, ऐसा नहीं, मतलब 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट भी हो सकते हैं। आप इतने स्पीड में भागोगे, इतने स्पीड में भागोगे कि आप आराम से स्टेशन जल्दी पहुंच जाओगे। तो पहुंचना स्टेशन ही था, लेकिन देखो जो टाइम फैक्टर कितना वेरी किया, क्यों, क्योंकि वो कुत्ता था, काटता तो इंजेक्शन लगाना पड़ता, चलो ठीक है, अटैकर था, मार देता तो मैं फोटो पे जाता, लेकिन अभी जो शेर है, फोटो में तो आऊंगा वो तो बात की बात है, ये तो शरीर का आपका टुकड़ा टुकड़ा करके खा जाएगा। तो फियर जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपने क्या देखा, स्पीड बढ़ रही है, आपकी स्टैमिना बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट। साथ ही साथ ऑटोमेटिक सब कुछ इम्प्रोवाइज हो जा रहा है, यू नेम इट एनीथिंग, राइट। तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें बढ़ रही है। तो ये हो गए फियर के कुछ अच्छे साइड्स, क्योंकि स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गई मेरी, राइट। सो अब by the end of this chapter, I want to inform you, I want to tell you, I want to educate you that fear has the two sides, like the two sides of a coin, and that is the positive side and the negative side. So if you are channeling your energy into the negative side, then what you are going to feel, जो मैंने पहले बता दिया, loss of fine motor skills, body will start to tremble with fear, आपका आवाज निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं सारे एक्शन के साथ आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, आपको फील हो जाए, हाथ पे ठंडे पड़ गए, नम हो गए, मारने गए, लेकिन हाथ भी नहीं उठ रहा है, ऐसी सारी चीजें होने स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब वो डर आया तो आपने सही जगह चैनल नहीं करके उसको माइनस में चैनल कर दिया, नेगेटिव साइड में उसको अपने एनर्जी को चैनलाइज कर दी, इसीलिए पूरा का पूरा वो फियर ने आपको बर्बाद कर दिया। बट वंस एंड फॉर ऑल, इफ यू चैनलाइज योर फियर टू द पॉजिटिव साइड, जहां पे आपको पता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी स्टैमिना बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एंड दैट वन स्ट्राइक से आपका काम बनेगा, आप देखोगे कि आपकी स्पीड, जो आप नॉर्मल अटैक करते हो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, स्टैमिना, चलो कमान, कितने देर होगा, आधा घंटा लड़ेंगे, सो स्टैमिना इंप्रोवाइज हो जाएगा, स्ट्रेंथ, आपका हर एक स्ट्राइक मोर देन जो कि प्रीवियसली था उससे ज्यादा पावर के साथ निकलेगा। So you will have to learn how to channelize your energy. Channelize your energy into the positive side of the fear rather than going to the negative side of fear. So you'll have to learn about this कि आपको वो सारे का सारा एनर्जी पॉजिटिव साइड के जो भी डर है वो पॉजिटिव साइड में आपको डालना है rather than taking into the negative side of the fear. Getting my point? तो I hope so इस fear का टॉपिक में आपको इतना आइडिया तो अभी तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो फियर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, फियर हमारा एक फ्रेंड भी है, अगर बनाना चाहें तो सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और अगर हम इसे दुश्मन बनाएंगे तो ये हमारे लिए दुश्मन का काम करेगा, फ्रेंड बनाएंगे तो ये हमें प्रोटेक्ट कर जाएगा, बिकॉज इट गिव्स यू द बेस्ट डिसीजन और इट टेक्स द बेस्ट डिसीजन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजर। ये फियर का काम होता है, वो आपको डेंजर से बचाता है। हालांकि अगर आप रिएक्ट नेगेटिवली करेंगे तो फिर ये बचा नहीं पाएगा। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, ट्रेन से आप जा रहे हैं, स्पीड ट्रेन है, चल रही है, अब आप कोई फ्रेंड आया, आपको बोला यार मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, ट्रेन से कूद, बोले क्या बोला, गुड, याद है ना चांदनी चौक टू चाइना, क्या गुड नहीं, कूद, क्या आप कूदोगे, आप बता कूदोगे? नहीं सर नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको पता है कूदेंगे
तो 2000 तो बाद में हाथ रहेगा, पैर रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं, हाथ टूटेंगे, पैर टूटेंगे और कहीं किसी चीज में टकरा गए तो फिर से फोटो पे आ जाओगे। तो यहाँ पे जो डर है, ये तो डर ही है ना कि कहीं टूट ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये डर ही तो है जिसने आपको एक अच्छा डिसीजन दिया। ओए पागल, कूदना मत, आर यू मैड और डोंट जंप। तो ये अंदर का फियर आपको एक अच्छा डिसीजन, it's allowing you to take a good decision that don't jump and don't be mad, don't be that खतरों के खिलाड़ी। कूदोगे तो फोटो में आ जाओगे या हाथ पर चला जाएगा 2000 पे। तो बोलते ना खिलाड़ियों के खिलाड़ी, वो नहीं बनना है। तो यहाँ पे फियर आपको डिसीजन दे रहे, ओए पागल कूदना मत, ठीक है। तो ये अंदर से फियर आया, फियर ने आपको क्या दिया, एक अच्छा डिसीजन दिया या बैड डिसीजन दिया, बताओ। अच्छा डिसीजन दिया ना, नहीं कूदना है, कूदेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये फियर आपको फिर से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फियर पॉजिटिव तरफ में आपको लेके गया और एक अच्छा डिसीजन दे दिया, और जहां अगर इसने आपको नेगेटिव दिशा पे दिया तो ये आपको गलत डिसीजन दे देगा। तो अच्छा डिसीजन लेना, बैड डिसीजन देना, ये आपकी चॉइस है। गुड और पावरफुल जगह पे एनर्जी को चैनलाइज करना है तो वो फियर आपका एकदम हथियार बन जाएगा, वेपन बन जाएगा। और अगर आपने फियर को नेगेटिव साइड पे दे दिया तो अगेन वो आपको प्रॉब्लम कर जाएगा। तो द चॉइस इज योर्स, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ओके, अगेन आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स, like mentioning your name and your level. Okay, so thank you so much, इस वीडियो पे इतना ही, and love you all, take care, bye bye. Again, stay fit, stay strong, and most importantly, stay alert.